students, welcome back to my channel Commerce Nexus. Today is the second day of my documentation. Today I will start with my lectures. Today I will cover my first chapter of documentation and its various topics. The chapter is very big, it's not a small one and it covers many topics. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं डॉक्यूमेंटेशन का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर को कवर करूंगी और ये फर्स्ट चैप्टर जो है अलग अलग कंटेंट्स को कवर कर रहा है। मैं आपको 1 से 2 या 2 से 3 टॉपिक्स को एक वीडियो में कवर करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मैंने अपना इंस्टा पे और फेसबुक पे अपने चैनल के नाम से अपनी आईडी क्रिएट की है। आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसमें छोटे छोटे रील्स लेके आऊंगी, छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप चाहे तो आप मेरे कॉमर्स नेक्सस की आईडी को सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे। आज का टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के बारे में और सिलेबस भी मैंने यूनिट 1 के हिसाब से बताया था। तो हमारा यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर है और जो उसका पहला टॉपिक है दैट इज राइटिंग स्किल्स। यानी कि हम डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले जो कह सकते हैं इनिशियली हम देखते हैं राइटिंग स्किल्स को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिखने का यानी कि जो लिखने का पावर होता है उसमें बहुत बड़ा दम होता है। एक नोटिस, एक बात, एक लेटर बहुत कुछ हिला सकती है। आप देखते हैं जैसे नोटिस आते हैं या कोई नया नियम आता है, जैसे जीएसटी लॉन्च हुआ या ये बिल पास हुआ, वो बिल पास हुआ, तो कलम की ताकत कितनी बड़ी होती है, राइटिंग स्किल कितना बड़ा होता है, क्या रिवॉल्यूशन ला सकता है बिजनेस में, क्या क्या चेंजेस ला सकता है, ये सारी चीजें आप राइटिंग स्किल से ही देखते हैं। तो राइटिंग स्किल क्या है, कैसे इसको देखते हैं, क्यों यूजफुल है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो राइटिंग स्किल का मतलब होता है एक रिटन पावर, एक रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि एक रिटन एविडेंसेस जो हम मेंटेन करते हैं रिटन फॉर्म में। तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रूफ के रूप में यूज किए जाते हैं, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। इसको हम एक परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। आजकल तो सारी चीजें वैसे भी कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, तो कंप्यूटराइज्ड भी हम इसको फॉर्म को सेव करके रख सकते हैं। तो रिटन जो होता है वो ओरल से कहीं ना कहीं ऑथेंटिक माना जाता है। ये एक कहा जाए एक अप्रूव्ड हो जाता है, एक विश्वसनीय हो जाता है कि हाँ ये चीज हुई है। जैसे कि मुंह की बात तो आप बदल सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन लिखी हुई बात को आप बदल नहीं सकते, ना ही छुपा सकते हैं, ना झूठ बोल सकते हैं, ना ही पलट सकते हैं। तो ऐसी ताकत होती है राइटिंग स्किल्स में। तो क्या है राइटिंग स्किल्स? तो पहले देखा जाए ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या जो भी हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला काम होता है वो होता है रिटन फॉर्म। जैसे 2 फॉर्म्स होते हैं, अगर हम एक्सप्रेसली देखें तो ओरल और रिटन। ओरल छोटे व्यवसायी कर सकते हैं, फ्रूट वेंडर कर सकता है, वेजिटेबल वेंडर कर सकता है, लेकिन बड़े जो भी बिजनेसमैन होते हैं तो उनको तो कहीं ना कहीं रिटन फॉर्म में ही चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये एक एलिमेंट होता है रिटन कम्युनिकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और देखा जाए तो इससे हम इफेक्टिव राइटिंग भी कर सकते हैं, हम लेटर्स लिख सकते हैं, बिजनेस में तरह तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लेटर्स लिख सकते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के लिए लेटर्स लिख सकते हैं, बैड न्यूज, गुड न्यूज, सेल्स, परचेज, कोटेशंस। तो इतने सारे लेटर्स को हम किस फॉर्म में रखेंगे? रिटन फॉर्म में। हम मेमोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। मेमोरेंडम का मतलब होता है एक तरह से मेमोज, शॉर्ट नोटिस को, जो नोटिसेस बहुत बड़ी ना हो करके शॉर्ट फॉर्म में आती रहती हैं, आए दिन नोटिसेस निकलती रहती है, वो मेमो का रूप ले लेती है। मेमो इज कॉल्ड मेमोरेंडम। नेक्स्ट इज हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, हम स्पीचेस तैयार कर सकते हैं बिजनेस में। तो ये सारी चीजों के लिए हम राइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि दिमाग में हमारे बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन अगर हम उसको सिर्फ
दिमाग के अंदर ही रखेंगे या ओरली कहेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो ज़रूरी होता है अपने आइडिया को एक रिटन फॉर्म में लाना। तो दैट इज क्रिएशन ऑफ आइडियाज थ्रू एक्शन, रिएक्शन, रिसोर्सेज, डिसीजंस एटसेट्रा। तो इस तरह से हम अपने राइटिंग स्किल से बहुत सारे टैलेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम मेंटेन करते हैं और आगे जाके ये हमें हेल्प भी करता है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेपर वर्क या ऑफिशियल वर्क जो भी होता है वो रिटन फॉर्म में ही होता है। तो कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल का इस्तेमाल हर जगह सबसे ज़्यादा बिजनेस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज स्किल इज रिक्वायर्ड। इसको करने के लिए थोड़ा टैलेंट और स्किल की जरूरत पड़ती है। मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको लेटर कैसे ड्राफ्ट करना है, मेमोरेंडम कैसे करना है, नोटिस कैसे इशू करनी है। तो इस सब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं ताकि जब हमको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम पुराने डॉक्यूमेंट्स खोल करके इसको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल इज अ पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इट इज वेरी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, इट इज वेरी हेल्पफुल इन बिजनेस, इट कैन मेंटेन द रिकॉर्ड एंड मोस्टली द पेपर वर्क इज डन इन रिटन फॉर्मेट। इसलिए जरूरी है राइटिंग स्किल को देखना। तो ये था इसका मेन कंटेंट और मीनिंग। नाउ the second topic is stages of writing skills, यानी कि राइटिंग स्किल्स को कितनी स्टेज में हम कितने चरणों में देख सकते हैं, कैसे इसको हम बांटेंगे, कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या स्टेज में हम क्या लेंगे। तो 4 स्टेजेस में ये बटा है हमारा वीडियो। फर्स्ट स्टेज है प्लानिंग, सेकेंड स्टेज है फर्स्ट ड्राफ्ट इज रिटन, third stage is first draft is amended and last stage is editing the draft। यानी कि सबसे पहले हम पहले स्टेज में देखेंगे प्लानिंग कि क्या हमको लिखना है, हम क्या प्लान करेंगे, कैसे करेंगे, क्या चीजें देखेंगे। तो प्लानिंग जो है वो 5 एलिमेंट्स को कवर करता है। फर्स्ट एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्यों हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्यों हम किसी चीज को लिख रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। सेकंड इज ऑडियंस एनालिसिस, किसके लिए लिख रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, कौन सी भाषा समझते हैं, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसा ड्राफ्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें देखना। तीसरा सिलेक्शन ऑफ थॉट्स, कि क्या क्या चीजें हम उसके अंदर कंटेंट रखेंगे ताकि अगले को भी हमारी बात बुरी ना लगे, यानी कि हम टू द पॉइंट लिखे और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अच्छे राइटिंग पेपर का इस्तेमाल करें ताकि अगले को भी थोड़ा सा इफेक्टिव लगे। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स, और इसको करने के लिए हम डेटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब देखते हैं। नेक्स्ट इज मेक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ मैसेज, और मैसेज एक के बाद एक क्या होना चाहिए, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी कि हम आखिरी बात को पहले ना कह दें, पहली बात को आखिरी में ना कह दें। तो जो बात है वो आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन में होनी चाहिए। तो ये है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग के हैं हमारे 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो ड्राफ्ट है वो रिटन यानी कि लिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग तो हो चुकी है, सारी चीजें हमने इकट्ठा कर ली, सारी चीजें हमने प्लान कर ली। अब प्लान के हिसाब से हम एग्जीक्यूशन करेंगे, तो एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड रिटन, यानी कि अब डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, ड्राफ्ट को लिखा जा रहा है। दिस इज द सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, यानी कि चेंजेस करेंगे, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा है या एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, या ये सही जगह पे नहीं है, ये गलत चीजें हैं। तो जो भी अमेंडमेंट्स चेंजेस हम करेंगे वो ड्राफ्ट में थर्ड स्टेज में किया जाता है। और लास्ट स्टेज में जब वो पूरी तरह से सब कुछ तैयार हो जाता है तो वो एडिटिंग हो जाती है, यानी कि हमारा जो रिटन डॉक्यूमेंट है दैट इज टोटली रेडी टू यूज, यानी कि उसको हम फर्दर चाहे तो इशू कर दे या उसको ड्राफ्ट कर दे या उसको भेज दे,
तो ये है हमारा लास्ट स्टेज। तो इस तरह से राइटिंग स्किल को 5 स्टेजों में बांटा जाता है, पूरा प्लान करके काम किया जाता है और सारी चीजें देखी जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव राइटिंग, यानी कि इफेक्टिव राइटिंग बनाने के लिए हमको क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली चीज फर्स्ट इज यूज ऑफ शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स। कोशिश ये करें कि आपका जो राइटिंग स्किल है यानी कि जो रिटन फॉर्म है वो टू द पॉइंट हो, लिमिटेड वर्ड्स में हो, सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में हो, ताकि अगला आपके लैंग्वेज को समझ सके, आपकी बात को ज़्यादा लंबा उसको भी बोरिंग ना लगे और वो भी कम शब्दों में आपकी बात को समझ जाए। जैसे कि मैं आपको बहुत लंबे लेक्चर्स दूं तो वो भी आपको बोरिंग लगेगा, तो कम शब्दों में ही मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसी तरह से हमें रिटन फॉर्म में भी चीज़ों को देखना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइड अननेसेसरी एंड अनवांटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को, सेंटेंसेस को एलिमिनेट कर देना चाहिए, उनको नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिटन फॉर्मेट है वो लेंदी हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्क बढ़ा देगा, पेपर भी ज़्यादा लेना पड़ेगा और फिर वो अगले के लिए भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट इज कीप द पैराग्राफ स्मॉल, यानी कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हम लेटर को डिवाइड कर दें या स्किल को डिवाइड कर दें ताकि वो इजीली समझ में आ सके। बहुत ज़्यादा बड़े पैराग्राफ्स बनाने पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ने में, तो कोशिश करें छोटे पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करें। फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड, और कुछ बुलेट पॉइंट्स में हम ये भी देख लें कि हमारी चीजें होंगी क्या, किससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो क्वेश्चनिंग किस पे हो, क्यों लिख रहे हैं, पहली चीज हमको पता होना ही चाहिए ये लेटर किसको लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है। तो व्हाई टू राइट, वेयर टू राइट, हाउ टू राइट, फॉर हुम टू राइट, किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो ये सारी बातों का भी ध्यान हमें लेटर में रखना चाहिए, अपने रिटन फॉर्मेट में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड बी प्रैक्टिकल, यानी कि वो प्रैक्टिकली यूज्ड हो। ये नहीं है कि अब हम बहुत ज्यादा हैवी लेटर हो गया 4-5 पन्ने का तो अगला पढ़ नहीं रहा, उसको मेंटेन नहीं कर रहा, तो इस तरह का लेटर वो पढ़े, यूज करे और अपना आगे उसको फॉलो अप करे। तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, यानी कि जो बात हम कहे तो वो बात सच्ची होनी चाहिए और उस पर विश्वास होना चाहिए कि वाकई हम जो कह रहे हैं वो वाकई सच है। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। इन ब्रीफ, यानी कि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल भी ना करें हम, जैसे कि आजकल आप लोग ऑनलाइन चैट्स जब करते हैं इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे तो आप लोग कोड वर्ड्स में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे भी इतना भी छोटा ना लिखे कि अगला समझ ही ना पाए कि आपने तो कोड वर्ड्स लिख दिया और मुझे तो समझ ही नहीं आया लैंग्वेज का। तो थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को भी कवर करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट है, क्यों लेटर लिखा जा रहा है, तो वो चीज़ भी कवर होनी चाहिए। अगर हम मेन मैसेज को कवर नहीं करेंगे तो जो लेटर होगा वो भी वर्थलेस हो जाएगा, उसको कूड़े में फेंक दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होना चाहिए। अवॉइड एंथुसियास्टिक लैंग्वेज, यानी कि हम गलत बातों का, अपशब्द बातों का, गलत लैंग्वेज का, गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें। हम किसी को रिक्वेस्ट के रूप में लिखे, स्मूथली लैंग्वेज लिखे, प्यार से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लिखे जो कि उसके लिए इफेक्टिव हो। नेक्स्ट इज शुड कैरी अ थॉट, यानी कि उसमें एक मैसेज और थॉट होना चाहिए ताकि अगला इंटरेस्ट ले और उसको इफेक्टिव बनाए और एक लॉजिकल सीक्वेंस में ही हम बातों को लेके चले। ये नहीं हम कोई आखिरी बात पहले लिख रहे हैं या थैंक यू पहले लिख दे रहे हैं और अभी हमने कोई बात कही नहीं और थैंक यू पहले थैंक यू करते जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम एक सीक्वेंस में ही लिखें कि कब हमें क्या बात कहनी है, कब हमें सब्जेक्ट लेना है, कब हमें उसका इंट्रो करना है, कब हमें उनके ग्रीट करना है, तो कब सैल्यूटेशन देना है। तो सारी चीज़ों को हम इस सीक्वेंस में मेंटेन करें, तभी एक राइटिंग स्किल इफेक्टिव माना जाएगा। तो ये सारे गाइडलाइंस है जो हमारे रिटन यानी कि राइटिंग स्किल को इफेक्टिव बनाते हैं। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको राइटिंग स्किल, उसको कैसे स्टेजेस में बांटा जाता है,
और उसके इफेक्टिव गाइडलाइंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें समझाई है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन बनता है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें। और भी अगर आप कंटेंट कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।